हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। सो माय नेम इज खुशी, आई विल टीच यू बायोलॉजी। सो आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी पे। ठीक है, आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी है। ठीक है, जिसपे हम लोगों को डिस्कशन करना है और मैं आपको बायोलॉजी ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, कवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। तो ये दिक्कत ही कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट बात की कि मैम हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या इसका सिलेबस है। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, तो आप अगर इन सब चीजों का एग्जाम दे रहे हो तो जो आपको बायोलॉजी का सिलेबस है अप्रोच सेम है। ठीक है, तो आप हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस भी, क्या क्या सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसी सिलेबस से आप अपना, ठीक है, अदर जो भी आपका एग्जाम है उसे मैच भी कर सकते हो। ठीक है, क्या आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही अगर आप कोई भी स्टूडेंट, अगर हमारा 9 to 12 का भी कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आप जानते हैं कि अगर कोई भी टीचर आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या डिस्कशन करेंगे मैम? पहला डिस्कशन हमारा ये होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम लोगों को पढ़ना है मैम, हम लोगों को डिस्कशन करना है बायोलॉजी। साइंस में आप तीन पढ़ते हैं ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें से हम लोग बात करेंगे मैम बायोलॉजी के बारे में। तो मैम जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले उसके बारे में हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसमें? बायोलॉजी के बारे में। ये बायोलॉजी है क्या, है ना, क्या है ये बायोलॉजी मैम? क्या पढ़ना होता है इस बायोलॉजी में? कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैम बायोलॉजी में? आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बायोलॉजी नाम से पता चल रहा है, बायो प्लस लॉजी, है ना, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब क्या होता है मैम? जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हो? तो मैम हम लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको एक पॉइंट तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैम बायोलॉजी में हम लोगों को जितना भी चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैम? लिविंग्स पढ़ना है, सजीवों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा कि बायो का मतलब ही होता है लिविंग्स, तो आपको लिविंग्स के बारे में स्टडी करना है, सजीव के बारे में स्टडी करना है। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? चलिए मैम ये तो कंफर्म हुआ कम से कम कि बायोलॉजी में हमें लिविंग्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं मैम लिविंग्स के कैरेक्टर, लिविंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डीप में बात नहीं करेंगे। हालांकि डीप में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मैं आपको बहुत डीप में नहीं, बेसिक समझाऊंगी। ठीक है, तो अगर बात करें तो मैम लिविंग्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि मैम ये लिविंग्स है? ठीक है, तो लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है ग्रोथ करना। सेकेंड हम बात कर सकते हैं मैम रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है भाई इंग्लिश में, हिंदी में बात करते हैं मैम वृद्धि, इसका मतलब होता है मैम प्रजनन। ठीक है, और मैम थर्ड बात करें तो मैम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचय, या लिख सकते हो खाया पिया बराबर उपापचय। ठीक है, अपचय या, ठीक है, उपापचय लिख दो। ठीक है, हालांकि मुझे हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो उपापचय। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ बात करें तो मैम रेस्पिरेशन। ठीक है, फिफ्थ बात करें तो मैम बहुत सारे हो जाएंगे, अब बस 4 ही लिख लो। ठीक है, देखो और वैसे भी होते हैं मैम, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर कोई लिविंग्स है तो वो ग्रोथ करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो मेटाबॉलिज्म करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो रेस्पिरेशन करेगा। क्या हम अगर लिविंग्स है तो क्या हम रेस्पिरेशन नहीं करते? हम श्वसन नहीं कर सकते? हम बिना क्या हम श्वसन के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते ना। कोई भी अगर लिविंग्स है तो क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा? क्या अमीबा रेस्पिरेशन नहीं करेगा? क्या पैरामीशियम रेस्पिरेशन नहीं करेगा? एनिमल्स रेस्पिरेशन नहीं करते, प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते, ये सारे क्या है? लिविंग्स ही तो है ना। तो लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं जो मैंने आपको बताया कि मैम अगर कोई लिविंग्स है तो ग्रोथ करेगा, लिविंग्स है तो रिप्रोडक्शन करेगा, लिविंग्स है तो मेटाबॉलिज्म करेगा, लिविंग्स है तो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, बच्चों को भी जन्म देगा, अपने जैसे संतानों को जन्म देगा। तो ये हमारे कुछ लिविंग्स के कैरेक्टर है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि मैम अगर एक लिविंग्स है
तो उसके अंदर सारे करेक्टर मौजूद होने जरूरी होते हैं? नो, जरूरी नहीं होता कि लिविंग्स के अंदर सारे करेक्टर हो, ठीक है, कुछ करेक्टर ही, ठीक है, कुछ करेक्टर में से एक दो करेक्टर भी अगर किसी के अंदर है तो वो लिविंग्स है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपके 4 से पॉइंट मैंने आपको बताया। हालांकि यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि लिविंग्स के क्या करेक्टर होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतनी। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे। मैम बायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा और बायोलॉजी के बारे में जाना कि लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि मैम बायोलॉजी को, ठीक है, वैसे तो बायोलॉजी की टोटल जो ब्रांचेस होती है वो टोटल मैम 55 ब्रांच होती है। टोटल की बात करें तो 55 टोटल ब्रांच होती है, बट मैम हमें 2 ब्रांच के बारे में ही डिस्कशन करना है। ठीक है, और वो कौन कौन से ब्रांच होंगे? तो आपका जो 2 ब्रांच होगा जिसे हम लोग जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानते हैं। टोटल ब्रांच आपकी अगर पूछी जाए कितनी होती है तो आपको बताना है 55 ब्रांच होती है हमारी टोटल बायोलॉजी की। लेकिन आपको 55 ब्रांच के बारे में डिस्कशन नहीं करना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 ब्रांच के बारे में डिस्कशन करना है। इसे जूलॉजी और बॉटनी बोला जाता है। और अगर हिंदी में बात करें तो हम इसे जंतु विज्ञान और इसे हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान और इसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 ब्रांच के बारे में डिस्कशन करना है। क्वेश्चन में हमारा कहां से पूछा जाता है? देखो, यहां से क्वेश्चन से कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी मैम अरस्तु, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी तो मैंने आपने हमें बता दिया मैम कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो कौन है? अरस्तु है, ठीक है। लेकिन मैम एक और भी क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, और वो क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? यहाँ पे 2 ब्रांच में हमें जो पढ़ना है उसके भी तो कोई फादर होंगे, बिल्कुल फादर है। तो मैम आपने ये हमें इसके बारे में बताया बायोलॉजी में हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है, 55 ब्रांच होती है, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में पढ़ना है। अब हमने बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भैया? तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? फादर ऑफ मैम जूलॉजी भी जो हमारे हैं, ठीक है, ठीक है। जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं, अगर उनके बारे में भी आप बात करो तो वो भी मैम कौन है? अरस्तु ही है, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों को अरस्तु बोला गया है, मतलब दोनों के फादर अरस्तु हैं। अब मन में सवाल ये आ रहा है मैम दोनों के फादर अरस्तु क्यों है? इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी पद्धति क्यों नहीं दे दी गई? फादर ऑफ जूलॉजी भी बोल दिया गया, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल दिया गया। तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताना है आंसर, क्योंकि मैम इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और क्या अच्छा काम किया था? सिंपल सी बात है कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी के, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, हमने अगर किसी को प्रिंसिपल बनाया, हमने अगर किसी को मैनेजर का पोस्ट दिया तो उसने बहुत अच्छा काम किया होगा, उसमें कुछ टैलेंट होगा तभी तो हमने दिया होगा। तो उसी तरीके से हमारे जो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी अरस्तु जी हैं, उन्होंने 500 उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया, मैम उनके बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। तो इन्होंने इस बुक में मैम 500, ठीक है, इस बुक में इन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम लिखे थे। 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में लिखा था। अब बहुत बड़ी बात होती है कि 500 एनिमल्स के बारे में लिखना, उनके बारे में अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, उनके स्पीसीज अलग होते हैं, उनके जीनस अलग होते हैं, उनके बारे में बात, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। ये सुनने में अच्छा लगता है कि अरे 500 एनिमल्स के नाम लिखे, अरे क्या हो गया, है। लेकिन आप कभी करके देखो तो आपको पता चलता है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग उसके कैरेक्टर होते हैं, है ना, अलग अलग उसके
ठीक है, किंगडम होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग फाइलम किंगडम में बाप रे परेशान हो जाते हैं इतने सारे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी क्लासिफिकेशन पढ़ो तो कम से कम पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुद खराब हो जाएगा क्लासिफिकेशन पढ़ने में। तो सोचो उन्हीं क्लासिफिकेशन को इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, अरिस्तु को इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों के फादर का नाम दे दिया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैम जूलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जू का मतलब होता है क्या, एनिमल्स, और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो एनिमल्स के बारे में हमें स्टडी करना है तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि जू का मतलब अगर एनिमल्स होता है तो मतलब इसमें हमें एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो आपको जो भी जूलॉजी में पढ़ना होगा वो आप क्या किसके बारे में पढ़ोगे, इसमें जूलॉजी में मैम हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और बॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे, तो बॉटनी में मैम हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है, ठीक है, जूलॉजी के तो बता दिया, बायोलॉजी के भी बता दिया, फादर ऑफ बॉटनी के फादर कौन है, तो आपको बताना है थियोफ्रिस्टस, ठीक है। आपको बताना है कि थियोफ्रिस्टस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैम बॉटनी के फादर जिन्हें बोला गया, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और वो कौन सी बुक थी, तो आपको बताना है कि द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम, ठीक है, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम बताया कि द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम। उसमें इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में इन्होंने बताया था कि भैया सुनो, मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ऐसे ऐसे इन्होंने 500 साइंटिफिक नेम लिखे थे इस बुक में, और इन्होंने 500 एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया था, स्टडी किया था। तो इस तरीके से दोनों ने 500 एनिमल्स और प्लांट के बारे में डिस्कशन किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रिस्टस, ठीक है। मैम कौन सी बुक लिखी थी, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम किस वैज्ञानिक ने बुक लिखी थी, हमारे थियोफ्रिस्टस जी ने लिखी थी। द हिस्टोरी ऑफ एनिमालिया किसने लिखी थी, तो अरस्तु ने लिखी थी। अब देखिए यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए और अच्छे से क्वेश्चन आपके बन गए, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इसको आपको याद होना चाहिए, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। वैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर बायो के स्टूडेंट हो तो आपको इतना बेसिक तो भाई मालूम होना चाहिए। तो आपको याद रखना, टू स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी, टू स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी, ठीक है। तो इतनी चीजें तो आपको भाई पता होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं कुछ और भी मैम वैज्ञानिक के बारे में, जहां से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैम, थोड़ा साइड में आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर कर दीजिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक विज्ञान के पिता, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, आधुनिक वैज्ञानिक के जनक या आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है क्या, कार्ल लिनियस, ठीक है। आपको बताना है क्या, कार्ल लिनियस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस पूछा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है किसे, कार्ल लिनियस को कहते हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहते हैं, है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि मैम एक बोहिन नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था, एक बोहिन नामक वैज्ञानिक थे, जिसे इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलते हैं, बोहिन ही बोलते हैं। तो ये बोहिन ने फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहलाते हैं। तो मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है, मैम बोहिन है, और मॉडर्न जूलॉजी के बायोलॉजी के फादर कौन है, तो कार्ल लिनियस है, ठीक है, याद रखेंगे। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन याद आया हमें कि मैम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। अगर पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी के फादर क्या है, वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है भाई कि वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है,
तो आपको बताना है कि मैम जो वर्गीकरण के पिता हैं इनको भी कार्लिनियस में, ठीक है, कार्लिनियस, तो कार्लिनियस ही थे जिन्हें टैक्सोनॉमी के फादर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिया है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको बताना है कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी मैम आपके हैं कार्लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी बोई, टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 6 से 7 आपको फादर के नाम बता दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी, बहुत सारे फादर अभी मिलेंगे आपको और जो आपको जानना भी जरूरी है, क्वेश्चंस में हमारा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस होगा जूलॉजी का और बॉटनी का, ठीक है, उसके सिलेबस में हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम देना। हालांकि ये आपकी वीडियो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे 9th to 12th स्टूडेंट के लिए भी, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये क्लासेस तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।